सो फ्रेंड्स, आज है सुपर संडे स्किल्स डे। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग सीखने वाले हैं। 4 ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम ग्लोबली यूज़ करते हैं और दुनिया का कोई भी शख्स हो वो उन शब्दों पे आपको यस कहता है, आपको यस रिस्पॉन्स आता है या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बेसिक्स को समझना होगा कि ये वर्ड्स क्यों काम करते हैं, इन वर्ड्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और ये जो एक मैजिक लैंग्वेज होती है, ये मैजिक लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमने जब हम पैदा होने से लेकर आज तक हमने क्या सीखा है शब्दों या लैंग्वेज के बारे में, हमने कुछ नहीं सीखा। हमने बस ABCD सीखी होगी, क ख ग सीखा होगा, लोगों को बोलते हुए देखा होगा, लोगों को बोलते हुए देखा, हम भी वैसे ही बोलने लग गए, वो भी मतलब कि जो लोग बोलते थे हम भी वही बोलने लग गए। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि लैंग्वेज की एक साइंस होती है। आप गूगल पे जाइए, एक चीज़ आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, सर्च इंजन्स में नहीं मिलेगी, साइंस ऑफ सेनेटिक्स। अब बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप इसके बारे में जान जाएं, सीख जाएं कि साइंस ऑफ सेनेटिक्स होता क्या है। अब समझिए साइंस ऑफ सेनेटिक्स होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो भी सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं, वो सामने वाला या तो उस पर कोई रिस्पॉन्स तो देता है, या तो वो उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है या नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है या कन्फ्यूज्ड रिस्पॉन्स देता है। ज़्यादातर लोग जो भाषा बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं और जो वर्ड्स लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वहाँ पे उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है ग्लोबली मैं आपको कैसे बता सकता हूँ ये चीज़ कि मैं 10 साल से एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारे मैसेजेस या कॉल्स आते हैं इंटरनेशनली भी ऐसे लोगों से जो किसी प्रकार के सेल्स मार्केटिंग सेक्टर में होते हैं। जैसे किसी का ब्यूटी पार्लर हो सकता है, स्मॉल स्केल बिजनेस हो सकता है, किसी का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो सकता है। तो वो एक सिमिलर प्रॉब्लम्स बताते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम्स क्या बताते हैं कि लोग मेरे से कनेक्ट नहीं होते, लोग हमारा प्रोडक्ट सर्विस नहीं लेते, लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते। सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में। ये सिर्फ किसी कंट्री की बात नहीं है, दुनिया की बात है। और मैं आपको अपने 10 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर ये बता रहा हूँ। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, CA, लॉयर कुछ भी बनना होता है तो वो उस पेशे की एक प्रोफेशनल लैंग्वेज सीखता है। लेकिन ज़्यादातर सेल्स मार्केटिंग सेक्टर या बिजनेस सेक्टर में क्या होता है, लोग एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद वो सोचते हैं कि दे विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स अनप्रोफेशनली काम करके। तो हर प्रोफेशन की अपनी एक लैंग्वेज होती है। अगर हम उस भाषा को नहीं सीखेंगे, वी कांट ग्रो। इसी तरीके से पीपल लैंग्वेज होती है, एक लोगों की भी एक भाषा होती है कि हम जो बोलते हैं उससे लोगों के माइंड में क्या मैसेज जाता है और हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन पीपल लैंग्वेज कहीं सिखाई नहीं जाती। सक्सेसफुल जो आप देखें एक्टर्स होते हैं, या जो सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, जर्नलिस्ट्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, इन्हें पता होता है इसके बारे में। वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं। वो एक स्किल है जिसको वो डेवलप करते हैं। तो साइंस ऑफ सेनेटिक्स इज़ अ स्किल। ये एक स्किल है। जब आप इसे जानेंगे, सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, ये तभी आपको रिजल्ट्स देंगे। तो इस पे क्या है कि जैसे कि आप देखें, अगर आप जो मेहनत आपकी लगती है एक आर्टिस्ट बनने में, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, एथलीट, वैसे ही एक मेहनत का काम है। आपको साइंस ऑफ सेनेटिक्स सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्किल। वो एक फुल फ्लैश स्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आज लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप किसी को भी एक एग्रीएबल मोड पे 2 मिनट में कैसे ले आते हैं, ये जो आप करते हैं ये कैसे करते हैं आप। तो इसके पीछे मेरी मेहनत है, मेरे सालों की मेहनत है। मैं एक इंट्रोवर्टेड इंसान हुआ करता था, बहुत शर्मीला इंसान हुआ करता था। बचपन में कोई मेरे घर में भी अगर आता था तो मैं छुप जाता था। स्कूल में मुझे कुछ बोला जाता था कि आपने कल कुछ स्कूल में आके बोलना है या कुछ परफॉर्म करना है, तो मैं अगले दिन छुट्टी ले लेता था, क्योंकि मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन था, जो नॉर्मल है, ज़्यादातर लोगों के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने में मेरी ज़िंदगी का एक समय लगा है, मेरा टाइम भी लगा है। उसके पीछे स्ट्रगल्स भी हैं, फेलियर्स भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने मेरा बेवकूफ़ भी बनाया है। मैं बहुत बार बेवकूफ़ भी बना हूँ, रिजेक्ट भी हुआ हूँ। सारी चीज़ें जो हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं मेरे साथ भी हुई हैं। लेकिन मैंने हमेशा चीज़ों को अपने ऊपर लिया
मैंने ये देखा कि मेरी पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड आई कैन इम्प्रूव दैट, आई कैन ओवरकम दैट, जिसका ही ये रीज़न है कि मैं वो चीज़ें सीख पाया जो ज़्यादातर लोग सीखते नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों की एक ब्लेम मेंटालिटी होती है, वो दूसरों पे चीज़ों को डाल देते हैं। तो साइंस ऑफ सेनेटिक्स एक ऐसा स्किल है जिसे आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगा। आप कोई स्कूल कॉलेजेस में बचपन से नहीं सिखाया जाता, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर स्ट्रगलिंग विद पीपल और यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, क्योंकि आपके पास साइंस ऑफ सेनेटिक्स नहीं है। जब तक आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को अपील करना नहीं आएगा, जब तक आप वो नहीं सीखेंगे, व्हाट विल हैपन? आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली एक लोगों से बनती है। आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में लोग होंगे। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे शायद आप बॉस हो सकते हैं, शायद वहाँ पर आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, आप अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। सिंपल है। आपने आज तक जो चीज़ें सीखी समझी कि आई एम नॉट सक्सेसफुल क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, आई एम नॉट सक्सेसफुल क्योंकि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऑल दिस इज़ ब्लडी मिथ। ये मिथ है, ये आपकी सोच है, ये सच नहीं है। सच कुछ और है। सच ये है कि आपके अंदर पीपल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स या साइंस ऑफ सेनेटिक्स, ये चीज़ें आपको सिखाई नहीं गई और आपको ही नहीं पता है। अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आपकी पर्सनल एज वेल एज आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो काफ़ी ईजी हो सकती है, काफ़ी बेटर हो सकती है। तो अब साइंस ऑफ सेनेटिक्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस ऑफ सेनेटिक्स क्या होता है, इट्स अ मैजिक लैंग्वेज। आपको पता होता है दुनिया का कोई भी शख्स क्या सुनना चाहता है, वो कैसे सुनना चाहता है। आप ये सीखते हैं, इसको मास्टर करते हैं, अप्लाई करते हैं और आप कुछ 1% ऐसे लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं हु आर मास्टर इन्फ्लुएंसर्स। ये लोग किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, ऑथर्स हो सकते हैं, ये सक्सेसफुल जर्नलिस्ट्स हो सकते हैं। तो सिर्फ ये कुछ गिने चुने लोगों को ही स्किल के बारे में पता है, वो इसके बारे में पता लगाते हैं, इसे सीखते हैं, इसको लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको भी यही करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलने वाले हैं कि ऐसे कौन से 4 वर्ड्स हैं जो 4 वर्ड्स आप बोलते हैं एंड पीपल गिव यू द पॉजिटिव रिस्पॉन्स।